राजनीतिक गलियारों से बीते कुछ समय की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो कांग्रेस से निकले थे, अपने अपने दल बनाए थे, वो लोग अब वापस आने जा रहे हैं। खबरों की माने तो टीएमसी और एनसीपी, दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ विलय करने जा रही हैं। और यह खबर कोई और नहीं दे रहे हैं, एनसीपी के बड़े नेता दे रहे हैं। और इसका सुझाव दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता संजय राउत ने सजेशन दिया है। और बड़े बड़े नेता इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि संजय राउत का यह सुझाव अच्छा सुझाव है। अभी अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग भी हुई थी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एक ऑफर भी दिया गया है। हो सकता है यह ऑफर उसी मीटिंग के बाद जो निजी मीटिंग हुई उसमें दिया गया हो। क्या है यह पूरी कहानी, एक एक करके आपको बतलाता चलता हूं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से ही गर्म है। विधायकों की, सांसदों की इधर उधर भागादौड़ चल रही है। कभी दिल्ली आते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में मीटिंग होती है। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के घर मीटिंग होती है। पता चलता है कि 28 में से 20 सांसद टीएमसी के बीजेपी को समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन कमल लगभग फेल होता हुआ नजर आता है। ज्यादातर सांसद इस बात से डिनाय कर देते हैं कि नहीं, हम बीजेपी को समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन फिर एक नया डेवलपमेंट सामने आता है। संजय राउत का एक वीडियो आता है। संजय राउत के इस वीडियो में आप संजय राउत को साफ तौर पर कहते हुए सुन सकते हैं कि वे कह रहे हैं जितने भी बड़े नेता कांग्रेस से बाहर निकले थे, अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी, अब समय आ गया है कि वे कांग्रेस में वापस जाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस के झंडे तले अपनी राजनीति करें। असल में एनसीपी और टीएमसी दोनों ही वो पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस से ही निकली है और संभवतः उन्हें कांग्रेस के साथ कुछ ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक गतिरोध है भी नहीं। तो फिर उनका कांग्रेस के साथ विलय कर जाना बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचंभा कहां पर है? अचंभा यह है कि भाई साहब, अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो पूरी तैयारी कर चुकी थी लोकसभा में अपनी सिचुएशन को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की, क्योंकि उनकी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी है, तीसरी बैसाखी का इंतजाम करना चाह रहे थे, एक और सांसदों के गुट को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे। लेकिन अब अगर यह विलय होता है तो और ज्यादा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और वो कैसे बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा इस गणित को समझिएगा। रतन आचार्य नाम के एक ट्विटर यूजर ने टाइम्स नाउ नवभारत की एक वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है? सूत्रों के हवाले, यदि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होता है तो कांग्रेस के 98 सांसद और टीएमसी के 28 सांसद दोनों मिलकर के 126 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी ऑफर किया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव का भी पद देने का आश्वासन दिया गया है। और यहां से ही सारी परेशानी शुरू होती है। टीएमसी के सांसद तोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि वे 28 सांसद हैं और अगर 19 टूट करके बीजेपी में पहुंच जाएंगे तो टीएमसी का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टीएमसी पहले ही कांग्रेस के साथ विलय कर जाती है तो फिर 126 सांसदों का 2/3 हिस्सा तोड़ना, यानी कि 83 सांसद तोड़ना बीजेपी के भी बस की बात नहीं है। इसीलिए यह विलय की खबरें सामने आ रही हैं और ममता बनर्जी बड़ी शांति से अपनी राजनीति बचा ले जाएंगी और केंद्र में अपनी राजनीति का दोबारा शुभारंभ कर सकती हैं। यह तो बात हो गई टीएमसी की। अब चलते हैं एनसीपी की तरफ। एनसीपी की बड़ी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने क्या कहा है, पहले यह सुन लीजिए। वो बता रही है, संजय राउत व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो समय ही बताएगा। पूरी तरीके से मना नहीं किया है, यानी कि एनसीपी का एक हिस्सा तो कम से कम है जो कि इस विलय से खुश है, इस विलय के साथ कंफर्टेबल है। केवल एक हिस्सा नहीं, रोहित पवार भी कुछ कुछ ऐसी ही बातें
करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित पवार भी खुलकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ विलय होगा या नहीं होगा, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में अभी सिचुएशन ओपन है, कहीं पर भी एक फैसला नहीं लिया गया है। आप ये बात सुन लीजिए। तो फिर लगभग ये बात क्लियर है कि एनसीपी में तो कोई ज्यादा बड़ा गतिरोध है नहीं इस विलय को लेकर के। हो सकता है कि यह विलय संभव भी हो जाए, और अगर यह संभव होता है तो फिर कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा मजबूत नजर आएगी। सांसदों की संख्या करीबन 130 के पार, 135 के पार भी जा सकती है। फिर आखिर में संजय राउत का यह बयान सुन लीजिए, जिनकी वजह से यह पूरी सिचुएशन एग्जिस्टेंस में आई है, जो कि साफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे तले उन तमाम नेताओं को वापस आना चाहिए जिन्होंने अपनी राजनीति कांग्रेस से अलग होकर के, अलग अलग गुट बना करके शुरू की थी। अब कांग्रेस की बारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सवाल का भी जवाब दिया। एक पत्रकार ने पूछा कि खबरें आ रही हैं कि टीएमसी या फिर एनसीपी दोनों ही आपकी पार्टी के साथ विलय करने वाली हैं, तो फिर केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर मना तो नहीं किया, लेकिन हां, इन खबरों को र्यूमर जरूर बता दिया। लेकिन सिचुएशन अभी भी खुली हुई है। किस पार्टी को अपने और ज्यादा सांसद बढ़ाने की चाह नहीं होगी? केवल एक ही सवाल है, और जो बात की जा रही है, बात यह की जा रही है कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। खेल चल रहा है राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा हुआ कि 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, और अगर यह संभव भी नहीं होता है तो तैयारी 2029 की तो है ही। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।